आज पूरे 5 साल हो चुके हैं जब गॉडजिला ने किंग गिडोरा को मार डाला था। वहीं स्कल आइलैंड में कोंग को दिखाया जाता है जिसपे मोनाल ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर न जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया उसके और गॉडजिला के बीच में एक बहुत भयानक लड़ाई हो जाएगी। दरअसल ये एक दूसरे के दुश्मन है। कोंग ने इस आइलैंड पे बची हुई एक बच्ची को गोद ले लिया होता है जिसका नाम जिया है। वो सुन और बोल नहीं सकती पर कोंग से इशारों से बात करती है। ये दोनों एक दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी नाम के एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीनें इजाद करती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसलिए वो सारा डाटा अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेता है और तभी यहाँ पर गॉडजिला हमला कर देता है और पूरी कंपनी को ठुस कर देता है। बर्नी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये क्यों बनाया गया है। इस वाक्य के बाद पूरी दुनिया सकते में आ जाती है कि गॉडजिला जो कि टाइटन्स का रखवाला था, इंसानों का जो दोस्त था, वो उनके लिए एक खतरा बन चुका है। मेडिसन भी इस बात से हैरान होती है कि गॉडजिला कैसे इंसानों का दुश्मन हो सकता है। जबकि पिछली दफा गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने डैड से कहती है कि गॉडजिला के इस रवैये की जरूर कोई ना कोई वजह है, पर उसके फादर उसे बोलते हैं कि टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं। उसका दिमाग बदलता है पर मेडिसन को अपने फादर की बात का यकीन नहीं होता। तभी वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है क्योंकि बर्नी अपनी ब्रॉडकास्ट पे गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में बोल रहा होता है। बर्नी उन्हें बताता है कि एपेक्स कंपनी एक बहुत ही खुफिया चीज हांगकांग में शिफ्ट करने वाली है जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका सब्जेक्ट था होलो अर्थ। साइंसदानों के मुताबिक टाइटन्स की दुनिया एक अलग दुनिया है जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार होलो अर्थ की खोज करने की कोशिश की पर जो भी इस खोज में गया वो कभी भी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंसान वहाँ पर पहुँच जाए तो वो उस दुनिया की एनर्जी से बहुत सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को होलो अर्थ की खोज करने का कहता है और डॉक्टर नेथन उन्हें बताते हैं कि मेरा भाई भी होलो अर्थ की खोज के लिए गया था और जब उनकी टीम वहाँ पर पहुंची वहाँ की ग्रेविटी पलट गई थी और पलक झपकते ही सब मारे गए। एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है कि हमने एक ग्राफ बनाया है जो उस अर्थ में जा सकता है। अगर हम वहाँ पर पहुंच गए हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान लेते हैं और अपने दोस्त आइलैंड से मिलते हैं जो स्कल आइलैंड पर कोंग पे नजर रखती है और कोंग की अडॉप्टेड बेटी जिया जिसे उसने भी अडॉप्ट किया होता है उसका भी ध्यान रखती है। डॉक्टर नेथन आइलैंड से कहते हैं हमें होलो अर्थ ढूंढना होगा, तभी हम उसकी एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कोंग हमें उस जगह ले जा सकता है क्योंकि टाइटन्स के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है उस जगह पर ले जाने की जहाँ वो पैदा हुए और ऐसा करने से कोंग को भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलैंड उसकी बात पर एग्री कर देती है। ये कोंग को बेहोश करके एक बड़े शिप में अटलांटिका ले जाते हैं, लेकिन जब ये बीच समंदर में पहुंचते हैं तो गॉडजिला कोंग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कोंग को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए नेवी कोंग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला कर देती है। कोंग वापस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप के इंजन बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला को लगता है सब मारे गए, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। कोंग को एयरलिफ्ट करके उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ पर होलो तक जाने का रास्ता है। कोंग की अडॉप्टेड बेटी जिया उसे इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है। इस तरह कोंग समझ जाता है और होलो अर्थ की तरफ बढ़ जाता है। बाकी की टीम कोंग के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्द ही ये होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह का होता है। कोंग यहीं पर पैदा हुआ था। इसे वहाँ पर अपने बुजुर्गों की कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनी थी। इससे जाहिर होता है कि कई साल पहले गॉडजिला और कोंग की आपस में काफी लड़ाई होती रही। वहीं बर्नी मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स कंपनी के सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक मेगा गॉडजिला बनाया होता है, यानी कि मशीनी गॉडजिला, जिसे किंग गिडोरा की कटी हुई गर्दन से जिसे डॉक्टर शिरीजावा का बेटा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है उतनी पावर उनके पास नहीं होती, इसीलिए इन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना राज कर सके। वहीं होलो अर्थ में दिखाया जाता है जहाँ कोंग अपने बुजुर्गों की गद्दी पर बैठता है। इसी दौरान जब उसके पास कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कोंग उस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी के बने हुए सांचे में रखता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी जमीन की कोर से रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस एनर्जी का पता चल जाता है। वहाँ पर जो एपेक्स की टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल हांगकांग के बेसमेंट में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि आइलैंड उन्हें ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। गॉडजिला को पता चल जाता है कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी एटमी ताकत से उस जमीन पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ जमीन की कोर में यानी होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स की टीम वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन कोंग को उसी टाइम समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके क्राफ्ट को ठुस कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडजिला ने होलो अर्थ तक गड्ढा कर दिया होता है जिससे कोंग बाहर निकल आता है। उसके सामने
गॉडजिला होता है, जो आज से कई सालों पहले से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसीलिए इन दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला अपनी एटमी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला के पास भी जो कुल्हाड़ा होता है उस पे भी बहुत सी शक्तियां होती हैं, इसलिए वो उसके अटैक किए हुए वार को संभल लेता है और उसी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इसी वजह से दोनों कहीं दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन कोंग अगले पल में ही खड़ा हो जाता है। साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठाता है, जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, क्योंकि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और इन दोनों के दरमियान फिर से लड़ाई होती है और इस बार कोंग बुरी तरह से हार जाता है। वो अपना पैर कोंग के दिल पर रखता है, जिसकी वजह से कोंग बुरी तरह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ गाइस बेस में दिखाया जाता है कि जहां बर्नी, मेडिसन और मेडिसन के दोस्त को एपेक्स की टीम पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जो उन्हें होलो अर्थ से एनर्जी का सैंपल मिला था, वो उससे मशीनिंग गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। हालांकि रैन सरिजावा ने एपेक्स कंपनी के सीईओ को ऐसा करने से मना किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। अब वो होलो अर्थ की एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बना लेते हैं और मशीनिंग गॉडजिला को एक्टिव कर देते हैं। अब रैन सरिजावा, जो मशीनिंग गॉडजिला को टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस एटॉमिक एनर्जी में वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब देखा जाता है मशीनिंग गॉडजिला बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो एपेक्स कंपनी के सीईओ जिसने इस गॉडजिला को बनाया है, वो उसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है और वहाँ पर असली गॉडजिला भी मौजूद है। गॉडजिला के पास भी वो सारी शक्तियां हैं जो मशीनी गॉडजिला के पास है, इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था। तो दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। अब मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से काफी ताकतवर होता है। वो बहुत जल्दी ही उसे हरा देता है। वहीं कोंग के पास उसकी अडॉप्टेड लड़की जिया जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कोंग की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो ये बात निथन और आयरन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कोंग के दिल में इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए एपेक्स कंपनी का जो क्राफ्ट होता है, जिसे होलो अर्थ में भेजा गया होता है, उसे कोंग के दिल के पास ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोंग होश में आ जाता है। और अब जिया कोंग को समझा रही होती है कि हमारा दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि मशीनी गॉडजिला है। कोंग जिया की बात समझ लेता है। मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, कोंग उसको पीछे से आके पकड़ लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि कोंग उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो मशीनी गॉडजिला उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी से उन पर काफी वार करता है, लेकिन उसमें एटॉमिक एनर्जी खत्म होने की वजह से उसे कोई असर नहीं होता। वहीं एपेक्स की बेसमेंट में दिखाया जाता है, जहां बन्नी और मेडिसन का दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जहां से इस गॉडजिला को बनाया गया। वहां पर गाइस शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से मशीनी गॉडजिला का कुछ देर के लिए ध्यान भटक जाता है, लेकिन तभी असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कोंग के कुल्हाड़े को चार्ज कर देता है और कोंग उस कुल्हाड़े से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कोंग और गॉडजिला आमने सामने होते हैं। ये दोनों ही इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि ये दोनों नेचर का हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदर की दुनिया में वापस चला जाता है। वहीं मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो होलो अर्थ पर नजर रखने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कोंग होलो अर्थ में पहुंच चुका है। वो वहाँ का राजा है और यहाँ पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो हर आपको मिल सके।